वह कभी रोया नहीं, इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे रोने की इजाजत नहीं मिली थी। बचपन में जब चोट लगती तो कोई पूछता नहीं था, दर्द हुआ? बस कहा जाता था, रोते नहीं हैं। धीरे धीरे उसने दर्द को भी चुप रहना सिखा दिया। उसके घर में माँ थी, पिता थे, पर सुनने वाला कोई नहीं था। माँ थकी हुई थी, पिता चुप थे, और चुप्पी कभी कभी डांट से ज्यादा गहरी चोट करती है। मनोविज्ञान कहता है, इमोशनल नेग्लेक्ट वह घाव है जो दिखता नहीं पर जीवन भर रिश्ता रहता है। बुद्ध कहते हैं, जो प्रेम नहीं पाया वह खुद को दोषी मान लेता है। उसने कभी नहीं पूछा, क्या मैं काफी हूं? क्योंकि भीतर ही भीतर उसे जवाब पता था, नहीं। वह हमेशा थोड़ा कम था, थोड़ा गलत, थोड़ा अनचाहा, और यही भावना बड़ी होकर बन गई। जरूरत से ज्यादा समझौता, खुद को साबित करने की भूख, और अकेलेपन से डर। तीन प्यार भी डराता है। जब कोई करीब आता तो वह घबरा जाता, क्योंकि जिसने बचपन में अपनापन नहीं पाया वह रिश्तों में हमेशा खोने से डरता है। वह प्यार करता था, पर पूरे मन से नहीं, क्योंकि भीतर एक आवाज थी, अंत में तुम फिर अकेले रह जाओगे। रात को जब सब सोते तब वह जागता, और भीतर एक छोटा बच्चा बैठा था, घुटनों में सिर छुपाए। वह बच्चा पूछता था, मैंने क्या गलती की थी? और कोई जवाब नहीं था। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता वही पीड़ा बन जाता है। धीरे धीरे उसने खुद को पसंद करना छोड़ दिया। आईने में देखता तो कमियां दिखती, तारीफ सुनता तो विश्वास नहीं होता। मनोविज्ञान इसे कहता है, core shame। बुद्ध इसे कहते हैं, अविद्या, खुद को न जान पाना। एक दिन किसी ने कहा, तुम बहुत संवेदनशील हो, और यह वाक्य उसके भीतर सब कुछ तोड़ गया, क्योंकि उसने जिंदगी भर मजबूत बनने की कोशिश की थी। पर सच यह था, वह थका हुआ था, बहुत थका हुआ। एक रात वह जमीन पर बैठ गया, कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, बस सांसों, सालों के रुके हुए। वह रोया, उस बच्चे के लिए जिसे कभी गोद नहीं मिली। मनोविज्ञान कहता है, क्राइंग इज रिलीज। बुद्ध कहते हैं, करुणा की शुरुआत अपने लिए होती है। रोते रोते उसने पहली बार कहा, तुम दोषी नहीं थे, तुम बस अकेले थे। और यह वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा उपचार बन गया। उसे कोई भगवान दिखाई नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस भीतर एक गहरी शांति उतरी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम सुरक्षित हो। अब भी उसके घाव है, पर वह उनसे भागता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया, घाव कमजोरी नहीं होते, वे प्रमाण होते हैं कि तुम जीवित हो। अगर यह कहानी आपके भीतर उतर गई है तो समझिए, आप अकेली नहीं है। आपके भीतर भी एक बच्चा है जो अब भी सुने जाने का इंतजार कर रहा है, और आज आपने उसे सुना।